हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए। आज हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को फिजिक्स के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो पिछले विगत 10 वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड की परीक्षा के लिए माना जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, फिजिक्स 12th फिजिक्स इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला सवाल, 17 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डाल दिया था, आप देख लो पीछे जाकर। 18 नंबर से अगर हम करें तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का रेशियो क्या होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात जो होता है वो √2 होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का जो रेशियो होता है वो √2 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। टिक मैंने जानबूझकर पहले लगा दिया ताकि बच्चों को परेशानी ना हो आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 पर अगर हम डिस्कस करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये 2015 में पूछा गया सवाल था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिघात का मात्रक होता है। ये 2013 और 2017 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया सवाल है और आंसर है ओम। 4 ऑप्शन है, ओम, म्यो, फैराडे। ये ऐसे कर देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है जी, तो आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो ये फैराडे होना चाहिए, लेकिन आंसर जो होगा ये हमारा ओम होगा। प्रतिघात का सही मात्रक ओम होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत आवेश का क्वांटक जिसको हम ESU कहते हैं, इसका मात्रक क्वांटक ESU में कितना होता है? विद्युत आवेश का क्वांटक जो होता है ESU मात्रक में कितना होता है? तो जो आंसर है, जैसा कि 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 4.78 इंटू 10⁻⁻10, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2.99 इंटू 10⁻9, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस तरह से 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर होगा, विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक जो होता है वो 4.78 गुने 10⁻10 होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, आप उस पर सब्सक्राइब पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जा सके। क्वेश्चन नंबर 21, ये बहुत अच्छा सवाल है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। ये 2020 में पूछा गया सवाल है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। पहला ऑप्शन हमने लिखा है, दिया गया आवेश बटे विभवांतर, कुल आवेश बटे विभव, कुल आवेश बटे विभवांतर और नन अवधि। देखिए 15 तारीख से 2-3 दिन बाद हमारे ऐप, आपको पता है कि ड्रीम क्लासेस का एक लर्निंग ऐप है प्ले स्टोर पे, उस ऐप पे स्टोर वाले ऑप्शन पे कोर्स लॉन्च हो रहा है। वो कोर्स है लाइव टेस्ट सीरीज का। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप हमारे ऐप के थ्रू, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, नाम क्या है जी? ड्रीम क्लासेस। जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम है। उस ऐप को आप डाउनलोड करके वहाँ से अब लाइव टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड की जा रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या रहेगा ना कि पहले चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सबका जो भी रहे। फिर जो है फाइनल टेस्ट होगा, मतलब पूरा किताब से, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, ऐसे करके। सॉरी, अगला सवाल। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि एक कूलाम आवेश कितने ESU के बराबर है। ये 2011 में पूछा गया सवाल है। तो ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो एक कूलाम आवेश जो है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर है। एक कूलाम आवेश जो है कितने ESU के बराबर है? 3 × 10⁹ ESU के बराबर है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22। नोट करिएगा, सभी क्वेश्चन जो है वो कहाँ से हमने लाया है? सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। कूलाम्ब बल है, केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों नन अवधि। तो कूलाम्ब बल जो है ना, केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, इस कारण से हमने सी पर टिक लगाया है। ए और बी दोनों, कूलाम्ब बल, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, इस कारण से हमने किसको टिक लगाया? सी को टिक लगाया है। क्वेश्चन नंबर 24 पर अगर हम डिस्कस करें, ये बहुत अच्छा सवाल है कि यदि गोले पर आवेश जो है वो 10 μc है,
यदि गोले पर आवेश चार्ज जो है वो 10 म्यू सी है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स जो होगा वो होगा 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स की जो मान होगा 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। सबसे हाईलाइटेड सवाल ये हम आपके सामने रख रहे हैं जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा कि ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है। ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है, ये बहुत हाईलाइटेड सवाल है। पी वेक्टर, ये पिछले साल भी पूछा गया क्वेश्चन है, पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ठीक है, चल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर। 25 क्वेश्चन हो गए आज, हम लोग कम से कम 40 तक तो बिल्कुल चलेंगे, ठीक है, या 35 कम से कम मिनिमम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर सवाल है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान जो होता है वो 0 होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान जो होता है वो 0 होता है। बहुत अच्छा सवाल है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान 0 होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 कि एक स्टेट कूलाम बराबर क्या होता है। तो एक स्टेट कूलाम जो होता है वो 1/3 इंटू 10⁻⁹ के बराबर होता है। 2012 में पूछा गया सवाल है कि एक स्टेट कूलाम के बराबर कितने के बराबर होता है, तो 1/3 इंटू 10⁻⁹ के बराबर होता है। बहुत अच्छा सवाल है कि एक स्टेट कूलाम कितने के बराबर है, 1/3 इंटू 10⁹। क्वेश्चन नंबर 28 पर अगर हम डिस्कस करें तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कब, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटाने से, या ननदी। तो वैसी स्थिति में जो आंसर होगा कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ये कब, जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तब। जी हाँ, अगर हम किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ाने से। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 बहुत अच्छा सवाल है कि हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन है। पहला सिर्फ उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए, सिर्फ अल्प प्रतिरोध को मापने के लिए, उच्च एवं अल्प दोनों, और विभवांतरों को। तो जो करेक्ट आंसर है, जैसा कि आपको टिक ऑलरेडी मैंने, हालांकि मुझे टिक नहीं लगाना चाहिए था बट कोई बात नहीं चलेगा, कि हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च एवं निम्न या उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधों को मापने में। जी हाँ, हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधों को मापने में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 पर अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्य होता है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो जो आंसर होगा बाबू ये 0 होगा। जी हाँ, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है। बहुत अच्छा सवाल है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बहुत अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछे गए कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो ये ऑप्शन है 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम, 10 ओम। तो जो आंसर है 50,000 ओम होगा। जी हाँ, कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो 50,000 ओम होता है। कितना होता है, 50,000 ओम। ठीक है, विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल की बीमा है वो क्या होगी, विद्युत वाहक बल की बीमा है। तो जो आंसर है ml² T−3 A−1। 4 ऑप्शन जैसा कि आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी रखा था जी। ठीक है, विद्युत वाहक बल की बीमा जो होगी वो क्या होगी। तो जो आंसर है 2016 में पूछा गया सवाल है ml² T−3 A−1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। ये हमारा 33 होगा। शोषित विद्युत ऊर्जा है, 2017 में पूछा गया सवाल है कि शोषित विद्युत ऊर्जा जो है वो किस तरह की होती है। विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है या नन ऑफ दी। तो आपने पढ़ा था, ठीक है, कि एफ प्रोपोर्शनल, ठीक है, 1/r²। हालांकि ये यहाँ पर रूल लगेगा नहीं, सॉरी, शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है ये क्या होगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ये मैंने गलत यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो जो आंसर होगा ये क्या होगा, सी होगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। और अगला सवाल स्क्रीन पे रखते हैं। अभी आज हम लोग कितना क्वेश्चन करेंगे मैं बता देता हूँ। आज हम लोग 41 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 41 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर हमें लॉरेंज बल का परिकलन करना हो तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। आई मीन आज के ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। कब पूछा गया, देखो जी 2018 में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र है। तो आंसर होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर। और हाँ, हमारा एक ऐप है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ऐप का नाम है बिल्कुल सेम, ड्रीम क्लासेस, ठीक है। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, मतलब साइन इन कर लीजिएगा चैट का, आप वहाँ से हमसे चैट भी कर सकते हो। उसके बगल में स्टोर का ऑप्शन आएगा, अगर आप उस स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो वहाँ पे लगभग में बहुत सारी क्लासेस के कोर्सेज, सॉरी वहाँ पे बहुत सारी कोर्सेज खुल जाएगी आपको, ठीक है। नीट के लिए, 12th के लिए, 10th के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, सभी के लिए कोर्सेज खुल जाएगी। आप कोई भी कोर्स वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया एफ वेक्टर इंटू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। 35 पर अगर हम डिस्कस करें कि 1/2 इप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि क्या है, ठीक है। 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के लिए समतुल्य बीमा की राशि जो है वो b²/2 म्यू नोट होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा सवाल है, b²/2 म्यू नोट, बहुत ही उम्दा सवालों में से ये है। क्लियर है, जैसे 4 विकल्प दिख रहा है तो आंसर क्या होगा, मेरा पहला आंसर है। हालांकि मुझे ये टिक बाद में लगाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैंने पहले लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, आप इसको उतार भी सकते हो बिल्कुल। डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, या नन। ये भी देखिए, इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये भी 2018 में पूछा गया सवाल है कि डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा बी, हमारा करेक्ट आंसर होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। जी हाँ स्टूडेंट, डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ये क्वेश्चन नंबर 37 पर अगर हम डिस्कस करें, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है, ये 2010 और 15 दोनों बार पूछा गया। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक जो है एम्पियर मीटर होगा, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। तो 37 क्वेश्चन हो गए, लेकिन अभी और चलेंगे थोड़ा सा और, ठीक है, क्योंकि क्लासेस कम से कम 15 से 20 मिनट तो चलनी चाहिए हमारे यहाँ। इसमें आपको 500 क्वेश्चन है जी शॉर्ट, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर। तो वो सभी आप अगर आप कोर्स ज्वाइन करिएगा ना तो वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रीवियस ईयर से ऐसे करके। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा, ठीक है, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 केल्विन है, तो यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है। ये देखिए 2018 में, पिछले साल पूछा गया, 2 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 केल्विन है, यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है दृश्य किरण, एक्स किरण, परावैगनी किरण या अवरक्त किरण। तो किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 केल्विन है, तो यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह एक्स किरण है, एक्सरे है। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर अगर हम डिस्कस करें, प्रतिघात का मात्रक है। 2016, 17, 18 3 साल से क्वेश्चन लगातार आ रहा है कि प्रतिघात का मात्रक है, और ये जो आंसर होगा ये होगा हमारा ओम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यदि प्रतिघात का जो मात्रक है वो हमारा ए, हमारा करेक्ट आंसर होगा ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, 40 और 41 कर देंगे आज पहले। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के किस चीज़ को, उच्चतम मान को, औसत मान को, मूल्य औसत वर्गमान को, या नब्दीज। तो जो टिक लगा हुआ है ये है कि मूल्य औसत वर्गमान को मापता है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य औसत वर्गमान को।
अब इस पर आते हैं 41 पे आते हैं कि एक उभयोत्तल लेंस म्यू इज इक्वल टू 1.5 कि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर हो, एक उभयोत्तल लेंस म्यू इज इक्वल टू 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी। ये न्यूमेरिकल है जिसको हम आपको अच्छे से बाद में समझा देंगे क्लासेस में। और ये 2012 में पूछा गया सवाल है और आंसर होगा 5D। और ये देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर कॉल भी कर सकते हो अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना हो। प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए ड्रीम क्लासेस के नाम से, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इस ऑप्शन पे आइएगा, ऐप में जब साइन इन हो जाए उसके बाद, सॉरी ये चल नहीं रहा है, हाँ जी, स्टोर वाले ऑप्शन पे आइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी कोर्सेज दिखेगी, अपने हिसाब से जो कोर्स आपके लिए बेनिफिट हो उस कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हो। हर एक कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 ईयर रहती है, मैक्सिमम ज़्यादा भी रह सकता है, ठीक है।